अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारी आज की वीडियो है इल बानियो। बानियो का मतलब होता है बाथरूम। अब बिना टाइम वेस्ट किए अंदियामोल वीडियो। इल बानियो यानी कि बाथरूम। तो आज हम बात करेंगे बाथरूम के बारे में। सबसे पहला लफ्ज़ है दोच्चा। दोच्चा दोच्चा बोलते हैं शावर को। फिर आ जाता है वास्का। वास्का वास्का बोलते हैं टब को। टब को वास्का द बानियो फुल फॉर्म जो होती है वो भी बोल सकते हैं, पर नॉर्मली इसको हम सब वास्का ही बोलते हैं। फिर आ जाता है अकप्पातोयो। अकप्पातोयो अकप्पातोयो बोलते हैं बाथरोब को। फिर आ जाता है बानियो स्क्यूमा। बानियो स्क्यूमा बानियो स्क्यूमा बोलते हैं शावर जेल को। फिर आ जाता है साले द बानियो। साले द बानियो कहते हैं बाथ सैलेड को, यानी कि जो बाथ के लिए हम लोग नहाने के लिए नमक यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं साले द बानियो। लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग सिर्फ साले लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसका मतलब बनेगा नमक। अगर आप लोग पूरा बोलते हैं साले द बानियो तो उसका मतलब होगा कि जो नहाने के लिए नमक यूज़ होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, साले द बानियो। आ जाता है पोर्ता सापोने। पोर्ता सापोने पोर्ता सापोने का मतलब होता है चीज़ के अंदर हम लोगों ने अपना साबुन रखा हुआ होता है, हम उसको कह सकते हैं पोर्ता सापोने। फिर आ जाता है पोर्ता अशुगामानो। पोर्ता अशुगामानो पोर्ता अशुगामानो का मतलब होता है टॉवल होल्डर। देन आ जाता है अशुगामानो। अशुगामानो अशुगामानो बोलते हैं टॉवल को, यानी कि तौलिए को। फिर आ जाता है शैम्पू। शैम्पू शैम्पू बोलते हैं शैम्पू को। फिर आ जाता है बाल्सामो। बाल्सामो बाल्सामो बोलते हैं हेयर कंडीशनर को। अभी वही बात है कि अगर आप लोग इसको पूरा बोलना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं बाल्सामो पर कैपेल्ली। बाल्सामो बोलें या फिर बाल्सामो पर कैपेल्ली बोलें, इन दोनों का एक ही मतलब है हेयर कंडीशनर। तो जो आप लोगों को इजी लगता है आप वो वाला याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है स्पूनिया। स्पूनिया स्पूनिया बोलते हैं स्पंज को। फिर आ जाता है तप्पेतीनो। तप्पेतीनो तप्पेतीनो बोलते हैं मैट को। फिर आ जाता है लावंदीनो। लावंदीनो लावंदीनो बोलते हैं सिंक को। फिर आ जाता है लावाबो। लावाबो लावाबो बोलते हैं वॉश बेसिन को। फिर आ जाता है सापोने। सापोने या फिर आप ये भी कह सकते हैं सापोनेत्ता। सापोनेत्ता इन दोनों का मतलब एक ही है, साबुन। फिर आ जाता है सापोने लिक्विडो। सापोने लिक्विडो सापोने लिक्विडो का मतलब होता है लिक्विड साबुन होता है, हम उसको बोलते हैं सापोने लिक्विडो। फिर आ जाता है स्पत्सोलिनो द डेंटी। स्पत्सोलिनो द डेंटी स्पत्सोलिनो द डेंटी का मतलब होता है टूथब्रश। फिर आ जाता है डेंटिफ्रिचो। डेंटिफ्रिचो डेंटिफ्रिचो का मतलब होता है टूथपेस्ट। फिर आ जाता है अर्माडिएटो। अर्माडिएटो अर्माडिएटो का मतलब होता है कोई भी छोटी जो कबर्ड होती है हम उसको कह सकते हैं अर्माडिएटो। फिर आ जाता है स्पेक्यो। स्पेक्यो स्पेक्यो का मतलब होता है आईना। फिर आ जाता है स्पात्सोला। स्पात्सोला स्पात्सोला बोलते हैं ब्रश को। फिर आ जाता है पेत्तीने। पेत्तीने पेत्तीने बोलते हैं कंघी को। फिर आ जाता है स्टूरा लावंदीनी। स्टूरा लावंदीनी स्टूरा लावंदीनी का मतलब होता है प्लंजर। फिर आ जाता है अशुगा का पैली। अशुगा का पैली या फिर
फ़ोन, फ़ोन। इन दोनों का एक ही मतलब है, हेयर ड्रायर, पर ज़्यादातर फ़ोन यूज़ होता है ना कि अशुगा का पैली। पर आप लोगों को जो भी इजी लगे आप लोग वो याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है पिन्नेलो दा बार्बा, पिन्नेलो दा बार्बा। पिन्नेलो दा बार्बा का मतलब होता है शेविंग ब्रश। फिर आ जाता है प्रोफूमो, प्रोफूमो, प्रोफूमो बोलते हैं परफ्यूम को। फिर आ जाता है देओडोरांते, देओडोरांते, देओडोरांते का मतलब होता है डिओडोरेंट। फिर आ जाता है कार्ता इजेनिका, कार्ता इजेनिका, कार्ता इजेनिका मतलब होता है टॉयलेट पेपर। फिर आ जाता है बिदे, बिदे, बिदे बोलते हैं बिदाई को, यानी कि जहाँ हम लोग खुद को साफ़ करते हैं। फिर आ जाता है वाटर, वाटर। और फिर है गैबिनेटो, गैबिनेटो। इन दोनों का मतलब होता है टॉयलेट। ज़्यादातर इटालियन लोग टॉयलेट को वाटर बोलना प्रेफर करेंगे, क्योंकि गैबिनेटो थोड़ा लंबा लफ्ज़ है और इसलिए हम लोग ज़्यादातर वाटर बोलते हैं ना कि गैबिनेटो, पर जो सही लफ्ज़ है वो गैबिनेटो ही है। फिर आ जाता है स्काल्दाबान्यो, स्काल्दाबान्यो, स्काल्दाबान्यो बोलते हैं वाटर हीटर को। फिर आ जाता है पियस्ट्रेले, पियस्ट्रेले, या फिर मत्तोनेले, मत्तोनेले। इन दोनों का एक ही मतलब बनता है, वो है टाइल्स। फिर आ जाता है शक्वोने, शक्वोने, शक्वोने का मतलब होता है टॉयलेट फ्लश। फिर आ जाता है राज़ोयो, राज़ोयो, राज़ोयो का मतलब होता है उस्तरा। फिर आ जाता है राज़ोयो एलेक्ट्रिको, राज़ोयो एलेक्ट्रिको, राज़ोयो एलेक्ट्रिको का मतलब होता है इलेक्ट्रिक शेवर। फिर आ जाता है ट्रुक्को, ट्रुक्को, ट्रुक्को का मतलब होता है मेकअप। फिर आ जाता है लाक्का, लाक्का, लाक्का का मतलब होता है हेयर स्प्रे। पर अगर आप लोगों को पूरा लफ्ज़ बोलना है तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं लाक्का per capelli, लाक्का per capelli। लाक्का जो है वो शॉर्ट फॉर्म है और जो लाक्का per capelli है वो एक फुल फॉर्म है। तो इन दोनों में से जो आपको ईजी और जो आपको जल्दी याद हो जाए वो याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है तालिया उंगिए, तालिया उंगिए, तालिया उंगिए बोलते हैं नेल क्लिपर को, यानी कि अगर हम लोग उर्दू में या फिर पंजाबी में बोलें तो हम लोग इसको कहते हैं नाखून कटर। फिर आ जाता है कॉटन फ्योक, कॉटन फ्योक, कॉटन फ्योक कहते हैं कॉटन स्वैप को। फिर आ जाता है पियास्त्रा, पियास्त्रा, पियास्त्रा बोलते हैं हेयर स्ट्रेटनर को। फिर आ जाता है रूबिनेटो, रूबिनेटो, रूबिनेटो बोलते हैं नल को, यानी कि टूटी को। टूटी में से गर्म पानी भी आता है और ठंडा पानी भी आता है। तो अब हम सीखेंगे कि गर्म पानी को हम इटालियन में क्या बोलते हैं। तो गर्म पानी को इटालियन में हम लोग बोलते हैं एक्वा काल्दा, एक्वा काल्दा, यानी कि गर्म पानी। फिर आ जाता है एक्वा फ्रेदा, एक्वा फ्रेदा, यानी कि ठंडा पानी। फिर आ जाता है फ़िलो इंटरडेंटाले, फ़िलो इंटरडेंटाले, फ़िलो इंटरडेंटाले का मतलब होता है डेंटल फ्लॉस। फिर आ जाता है कोल्लुटोरियो, कोल्लुटोरियो, कोल्लुटोरियो का मतलब होता है माउथ वॉश। फिर आ जाता है स्कोपिनो, स्कोपिनो, स्कोपिनो का मतलब होता है टॉयलेट ब्रश। फिर आ जाता है सेक्यो, सेक्यो, सेक्यो बोलते हैं बकेट को।
फिर आ जाता है मोचो। मोचो मोचो बोलते हैं मॉप को। फिर आ जाता है स्त्राचो। स्त्राचो स्त्राचो बोलते हैं कोई भी ऐसा कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपना फर्नीचर साफ़ कर सकें। फिर आ जाता है देतरसीवी। देतरसीवी देतरसीवी का मतलब होता है डिटर्जेंट्स। फिर आ जाता है लावात्रीचे। लावात्रीचे लावात्रीचे बोलते हैं कपड़े धोने वाली मशीन को। फिर आ जाता है अशुगात्रीचे। अशुगात्रीचे अशुगात्रीचे का मतलब होता है कपड़े सुखाने वाली मशीन। फिर आता है चिस्तीनो। चिस्तीनो चिस्तीनो का मतलब होता है बिन। फिर आ जाता है रास्पा। रास्पा रास्पा बोलते हैं रास्प को। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आई है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट दफ़ा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। तो फिर मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was